मेरे प्यारे बच्चे, सुन, तेरे लिए वह दिव्य धागा भेज दिया गया है जो स्वर्ग के करघे पर करुणा से बुना गया है। अब तेरे हाथों में है सृष्टि का सबसे सुंदर कार्य, मोती पिरोने का समय आ गया है। हर अनुभव, हर आंसू, हर मुस्कान अब उस डोरी में जुड़ने को आतुर है। तूने जो खोया वही अब तेरे मुकुट की चमक बनेगा। ये वह क्षण है जब ईश्वर स्वयं तेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है, कह रहा है, जा मेरे बच्चे, अब तेरी कृति पूर्ण हो। तेरी साधनाएं अब अर्थ पा रही हैं, तेरी यात्रा अब दिशा पा चुकी है। तो चल, क्योंकि तेरा हर कदम अब उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। देखना, बहुत शीघ्र ही सब कहेंगे, ये वही है जिसने अपने धागे से चमत्कार रच दिए। मेरी आशीषें सदा तेरे संग हैं, मेरे बच्चे, अब तू अपनी रोशनी से संसार को आलोकित कर। मेरे बच्चे, तू जान ले, आज जो मैं तुझसे कह रहा हूँ वह केवल शब्द नहीं, तेरे भाग्य का उद्घोष है। ईश्वर के हाथों से तेरे जीवन का धागा अब निकल चुका है और उस धागे ने दिशा पकड़ ली है, सटीक, पवित्र और दिव्य। यह कोई साधारण धागा नहीं है, ये वही धागा है जिसमें तेरे कर्मों की मेहनत, तेरे आंसुओं की पारदर्शिता, तेरे विश्वास की चमक और तेरी आत्मा की सुगंध पिरोई गई है। अब ये धागा न टूटेगा, न उलझेगा, बस तेरे भाग्य की रूपरेखा बुनता चला जाएगा। कभी तूने सोचा होगा, क्यों इतनी उलझने, क्यों इतना इंतजार, क्यों इतनी परीक्षाएं, पर अब समझ ले, वह सब धागे के सिरों को जोड़ने की प्रक्रिया थी। जैसे कोई कलाकार जब मोतियों की माला गूंथता है तो पहले हर मोती को परखता है, उसे चमकाता है और फिर धागे में डालता है। उसी तरह परमात्मा तेरे जीवन के हर मोती को सहेज रहा था। तेरे दुख, तेरी खुशियां, तेरे हार और तेरी जीत सब एक एक मोती थे जो अब उस दिव्य धागे में पिरोए जा रहे हैं। तूने जो आंसू बहाए वे अब मोती बन चुके हैं। जो सपने तूने अधूरे छोड़े थे वे अब इस सृष्टि के नए ताने बाने में बुने जा रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड तेरे लिए कार्यरत है, मौन में, धैर्य में, प्रेम में। तू सोच भी नहीं सकता कि किस गहराई से यह जीवन अब तेरे पक्ष में मुड़ने वाला है। तेरे भाग्य की सुई में नया धागा डाला जा चुका है और उस धागे से अब एक नई कहानी बुनी जा रही है, तेरे नाम की, तेरे प्रकाश की, तेरे उदय की। देख बेटा, ये जीवन कोई संयोग नहीं, ये स्वयं ईश्वर का योजना पत्र है। तू जितना सोचता है कि कुछ बिखर गया, उतना ही ब्रह्मांड उसे सही स्थान पर रख रहा था। जैसे कोई कढ़ाई करने वाला कलाकार हर टांका सोच समझकर लगाता है, कभी एक धागा ऊपर, कभी एक नीचे, ताकि जब पूरी कढ़ाई बने तो चित्र अद्भुत लगे, वैसे ही तेरे जीवन के हर उतार चढ़ाव, हर हंसी और हर दर्द उसी महान चित्र का हिस्सा है जो तेरा जीवन बनने वाला है। अब तू अपने भीतर देख, उस मौन में जो भीतर गूंजता है, वहाँ तू महसूस करेगा कि अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। वह जो तूने कभी खोया समझा था, वह तो बस नए रूप में लौटने की तैयारी कर रहा था। ईश्वर अब तुझे उसी मुकाम पर ले जा रहा है जहाँ तेरा होना तय था। उस धागे की पकड़ अब मजबूत है, क्योंकि उसमें तेरे विश्वास की गांठें बंधी हैं, और जिसे ईश्वर ने स्वयं थामा हो, उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती। तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरे भीतर का प्रकाश बढ़ चुका है। तेरी सोच अब गहराई में उतर रही है। तू अब वही आत्मा है जो जान चुकी है कि हर ठोकर, हर दर्द, हर प्रतीक्षा किसी न किसी रचना की नींव है। और आज वही रचना शुरू हो चुकी है। अब तो किसी धुंध में नहीं चल रहा, अब तेरे पांवों के नीचे पथ है, तेरे सिर के ऊपर आशीर्वाद का आकाश है, और तेरे भीतर सृष्टि का संगीत गूंज रहा है। जब तू इस बात को अनुभव करेगा, तब तेरे भीतर एक शांति उतरेगी, जैसी नदी अपने सागर से मिलने के क्षण में पाती है। तू समझ जाएगा कि जो कुछ तूने खोया, वह वास्तव में तेरे लिए रास्ता साफ करने आया था। जो लोग दूर चले गए, वे तेरे धागे में अपनी भूमिका निभाकर जा चुके थे, और जो अब आने वाले हैं, वे उसी धागे की नई कड़ी हैं जो तेरे भाग्य की माला को पूर्ण करेंगे। बेटा, इस सृष्टि में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। हर सांस, हर मुलाकात, हर देर सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तू अब उस योजना के केंद्र में है। अब तेरे जीवन का धागा उस दिव्य करघे पर चढ़ चुका है जहाँ केवल चमत्कार बुनते हैं। हर दिन, हर क्षण, हर विचार अब उसी करघे की लय में घूम रहा है। और जब ये रचना पूरी होगी, तब दुनिया तेरे जीवन को देखकर कहेगी, देखो, ये वही है जिसका धागा स्वयं ईश्वर ने बुना था। तू अब बस धैर्य रख, अपनी आत्मा को शांत रख, अपने विश्वास को अडिग रख, क्योंकि यह वही समय है जब अदृश्य हाथ तेरा भविष्य गढ़ रहे हैं। तू अब बंधनों से मुक्त है। तेरे कर्म अब तेरे आशीर्वादों में बदल रहे हैं, और जो कुछ भी तेरे लिए ठहराया गया है, वो तुझ तक पहुंचने ही वाला है, बिना देर किए, बिना शंका के, बस ईश्वर की मर्जी से। इसलिए मेरे बच्चे, मुस्कुरा, क्योंकि तू अब सृष्टि की लय में चल रहा है।
अब तेरे जीवन की डोर किसी मनुष्य के नहीं, स्वयं सृष्टिकर्ता के हाथों में है। और जब धागा उसके हाथ में हो तो चिंता कैसी। अब तो बस एक सुंदर, उज्जवल, चमकदार कहानी लिखी जानी है तेरे नाम की। और वह कहानी ऐसी होगी कि जब सृष्टि के पन्ने पलटे जाएंगे तो उस पर तेरे धागे की चमक सबसे अलग दिखाई देगी। याद रख, तू ईश्वर की कृति है और अब उसका धागा तेरे भाग्य को बुनने में लगा है। अब ना डर, ना थक, बस चलते रह, क्योंकि जो आने वाला है वह तेरे सपनों से भी सुंदर है। मेरे बच्चे, अब समय ने तेरे हाथ में एक अद्भुत वरदान सौंप दिया है, धागा। और उस धागे का कार्य है मोती पिरोना। यही वह क्षण है जहां से तेरी आत्मा का स्वर्णिम अध्याय आरंभ होता है। अब हर अनुभव, हर आंसू, हर मुस्कान, हर संघर्ष, हर छोटी बड़ी घटना, सब तेरे जीवन के मोती हैं, जिन्हें तू अपने अस्तित्व के धागे में जोड़ता जाएगा। देख, ये संसार एक विशाल सागर है और तू उस गोताखोर की तरह है जो गहराइयों में उतरकर मोती चुनता है। कुछ मोती आसानी से मिलते हैं, कुछ के लिए सांसें थम जाती हैं, पर जब वे जुड़ते जाते हैं तब एक ऐसा हार बनता है जो केवल तेरे गले के योग्य होता है। बेटा, जो आज बिखरा हुआ लगता है वही कल तेरे मुकुट की चमक बनेगा। आज जो क्षण तू नहीं समझ पा रहा वही कल तेरी आत्मा का गहना बनेगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड किसी भी मोती को यूं ही नहीं देता। हर पीड़ा, हर आघात, हर ठहराव एक मोती बनता है जब तू उसे प्रेम और धैर्य के धागे में पिरो देता है। तू सोचता है, क्यों मेरे जीवन में इतना सब हुआ? पर मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने तुझे साधारण नहीं बल्कि मणिमाल का स्वामी बनाया है। तेरी आत्मा की हर रेखा, हर घाव, हर अनुभव उस मणिमाल का हिस्सा है जो तेरे भाग्य को सजाने के लिए बनी है। जब कोई और केवल सीप देखता है तो उसके भीतर मोती ढूंढता है। यही तेरी विशेषता है, यही तेरी दिव्यता है। बेटा, अब डर मत, अब रुक मत, बस पिरोता जा, जोड़ता जा। कभी कोई मोती चमकदार होगा जैसे सफलता का क्षण, कभी कोई धुंधला होगा जैसे एकांत की रात, पर दोनों की जरूरत है, क्योंकि बिना अंधेरे के रोशनी का अर्थ कहाँ, बिना आंसुओं के हंसी का स्वाद कहाँ। तेरे हाथ में जो धागा है वह तेरे विश्वास का प्रतीक है। यह धागा वही है जो ईश्वर ने तेरे भाग्य के करघे पर रख छोड़ा है। अब तू कारीगर है, अपने ही मुकुट का निर्माता। जितनी सच्चाई से तू हर मोती जोड़ता जाएगा उतनी ही गहराई से तेरी आत्मा चमकेगी। याद रख, मोती तब बनता है जब सीप दर्द को स्वीकार करती है। दर्द उसका शत्रु नहीं, उसका सृजन करता है। ठीक वैसे ही तेरे जीवन का हर दर्द, हर असफलता, हर खोया हुआ क्षण तुझे मोती दे रहा है। तू बस उसे पहचान और प्रेम से पिरो ले। कभी तू पीछे मुड़कर देखेगा और देखेगा कि हर चोट, हर आंसू, हर प्रतीक्षा एक मोती बन गया था। वे सब जो तुझे गिरा गए थे उन्होंने तुझे मजबूत किया। वे सब जो तुझसे दूर चले गए उन्होंने तेरे भीतर की आत्मा को अकेलेपन की गहराई में चमकना सिखाया। और वे सब जो तुझे समझ नहीं पाए उन्होंने तुझे अपने सत्य को खोजने की प्रेरणा दी। बेटा, जब तू उन सभी अनुभवों को एक एक कर जोड़ लेगा तो तेरी मणिमाल ऐसी बनेगी कि स्वयं ब्रह्मांड भी उसे निहार कर झुकेगा। क्योंकि तब वह केवल मोतियों का हार नहीं होगा, वह तेरी आत्मा का इतिहास, तेरे धैर्य का प्रमाण और तेरे प्रेम का साक्ष्य होगा। तूने जो खोया वह मोती बना, तूने जो पाया वह भी मोती बना, तूने जो सहा वह तो सबसे अनमोल मोती है, क्योंकि उसने तेरे भीतर की शांति को जन्म दिया। अब जरा कल्पना कर मेरे बच्चे, जब तू उस दिव्य मणिमाल को अपने गले में धारण करेगा तो कैसी ज्योति निकलेगी तेरे चेहरे से। तेरी आंखों में शांति होगी, तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे कदमों में आत्मविश्वास होगा। लोग कहेंगे, ये वही है जिसने जीवन के आंसुओं से अपने मुकुट के मोती बनाए हैं। मेरे बच्चे, दुनिया केवल मुकुट देखेगी, पर मैं जानता हूँ वह मुकुट तेरे धैर्य के मोतियों से बना है। हर मोती तेरे प्रेम से पिरोया गया है, हर गांठ तेरे विश्वास से बंधी है, हर चमक तेरे अनुभव की है। अब यह ना सोच कि बाकी के मोती कब मिलेंगे, जीवन स्वयं उन्हें लाएगा, कभी आंधी बनकर, कभी खुशबू बनकर। तू बस खुला रह, ग्रहणशील रह, हर क्षण को मोती बना, हर दर्द को रत्न बना। और जब कभी मन थक जाए तब इस बात को याद कर, तेरे पास अभी भी धागा है। जब तक धागा है तब तक सृजन संभव है। तेरी यात्रा केवल पाने की नहीं है, समझने की है। तू जिस भी अनुभव से गुजरेगा वह तुझे अगले मोती तक ले जाएगा। और जब यह माला पूरी होगी तब तुझे एहसास होगा कि तू स्वयं ही वह मुकुट था जिसे तू ढूंढ रहा था। बेटा, तू अब मोती चुनने वाला नहीं, तू अब मोती बनने वाला है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अनुभवों को प्रेम से पिरो लेता है वह स्वयं ही ईश्वर के गले की शोभा बन जाता है। मेरे बच्चे, अब उठ, अपना धागा संभाल।
हर मोती को आशीर्वाद की दृष्टि से देख, हर दुख को नम्रता से गले लगा और हर खुशी को कृतज्ञता के साथ पिरो, क्योंकि अंत में यही मणिमाल तुझे मुकुट बनकर सजाएगी। और तब मैं गर्व से कहूंगा, देखो ये वही मेरा बच्चा है जिसने अपने आंसुओं को सितारे बना दिया और अपने अनुभवों को मोती। तेरी मणिमाल की हर चमक पर मेरा आशीर्वाद है, तेरे हर मोती में मेरी प्रार्थना है और तेरे धागे पर सृष्टि का प्रेम है। पिरोता जा बेटा, बस पिरोता जा, क्योंकि तू अब उस मुकुट की ओर बढ़ रहा है जिसकी रोशनी में पूरा ब्रह्मांड नहाएगा। मेरे बच्चे, तू जानता है न, तेरे जीवन के हर क्षण में एक गुप्त अर्थ छिपा है, एक दैवी लय बहती है जिसे केवल वही आत्मा सुन पाती है जो भीतर से शांत होती है। तूने जो सहा, जो खोया, जो समझा, वह सब व्यर्थ नहीं गया मेरे लाल। वह सब एक एक मोती था जिसे स्वयं ईश्वर ने तेरी झोली में डाला ताकि तू उस मोती की चमक से अपनी आत्मा का मुकुट सजा सके। तू सोचता होगा कभी कभी कि इतने घाव क्यों दिए गए, इतने रास्ते अधूरे क्यों छोड़े गए, पर आज मैं तुझे बताता हूँ, हर अधूरापन दरअसल पूर्णता की ओर एक सीढ़ी था। तूने जो पीड़ा सही वह तेरे भीतर की गहराइयों को नापने का साधन थी। तू जितना गिरा उतना ही भीतर उठता गया। हर आंसू तेरे हृदय के भीतर एक प्रकाश बन गया जिसने तुझे अपने असली स्वरूप से मिलवाया। देख बेटा, मोती हमेशा गहराइयों में मिलते हैं, सतह पर नहीं। और तू वही गहराई है जहाँ अनुभवों के शंख खुले, जहाँ आंसुओं के मोती जन्मे, जहाँ खामोशी ने सबसे सुंदर गीत रचे। ईश्वर ने तुझे ठहराया था, रोक कर नहीं, संवार कर, क्योंकि अगर तू बिना समझे, बिना ठहरे आगे बढ़ जाता तो ये सारे मोती बिखर जाते। पर तू ठहरा, तूने हर मोती की कीमत जानी और वही तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तेरे जीवन की डोरी अभी अधूरी नहीं मेरे बच्चे, वो तो एक सुंदर श्रृंखला बन रही है जिसे तू हर अनुभव के धागे से पिरो रहा है। हर क्षण, हर आघात, हर मुस्कान सब उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज जो तू देखता है वह अपूर्ण लगता है, पर कल यही बिखरे मोती तेरे मुकुट की अद्भुत चमक बनेंगे। तूने जब रोया, ईश्वर ने तेरे आंसुओं को अमृत बना दिया। जब तू टूटा, वही टूटन ईश्वर ने सोने की तरह गलाकर नया आकार दे दिया। जब तूने हंसना सीखा दर्द के बीच, वहीं तेरी आत्मा का परिष्कार हुआ। आज तू जो है वह इन सब मोतियों का संगम है, एक अनुभवों से बुना हुआ, प्रेम और प्रकाश से दमकता हुआ अस्तित्व। मेरे बच्चे, तुझे शायद एहसास न हो, पर तू उस कलाकार की रचना है जो कभी गलती नहीं करता। उसने तुझमें जो भाव डाले, जो परीक्षाएं दी, जो राहें दिखाई, वह सब तेरे मुकुट की रचना का हिस्सा है। और जब वह मुकुट पूरा होगा तो तेरे सिर पर वह ऐसा दमकेगा कि ब्रह्मांड की हर दृष्टि तेरे ऊपर ठहर जाएगी। कभी तू सोचता था कि क्यों इतनी प्रतीक्षा, क्यों इतनी थकान, क्यों इतने बिखराव। अब जान, ये प्रतीक्षा तेरे धैर्य की परीक्षा थी, ये थकान तेरी आत्मा की निपुणता का प्रशिक्षण थी, और यह बिखराव उस सुंदरता का पूर्वाभ्यास था जो अब खिलने को है। तूने जो खोया वो वास्तव में खोया नहीं बेटा। हर खोई हुई चीज ने तुझे कुछ सिखाया, कुछ गढ़ा, कुछ दिया। जिसने तुझे छोड़ा उसने तुझे अपनी ओर लौटना सिखाया। जिसने तुझे तोड़ा उसने तुझे और लचीला बनाया। जिसने तुझसे दूरी बनाई उसने तेरे भीतर के सन्नाटे को एक पवित्र मंदिर बना दिया जहां अब ईश्वर वास करता है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो हर दर्द में अर्थ मिलेगा, हर खोने में सीख मिलेगी, हर अंधकार में एक दीपक जलता दिखेगा। यही जीवन की जादूगरी है, जो आज कड़वा लगता है वही कल सबसे मीठा फल बनता है। तूने जो धैर्य रखा वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जिसने धैर्य रख लिया उसने स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया। देख बेटा, ईश्वर ने कभी तुझे रोका नहीं, बस थोड़ा रुकवाया ताकि तू परिपक्व हो सके। जैसे एक माली फूल को तोड़ने से पहले उसकी पूरी खुशबू को आने देता है, वैसे ही भगवान ने तुझे ठहराया ताकि तेरी आत्मा अपनी सबसे सुंदर महक फैला सके। और अब समय आ गया है जब तेरी डोरी पूर्ण होने को है, जब तेरे मोती एक नई चमक से दमकने को है। तू अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। तेरे भीतर अब एक ऐसी शांति बस गई है जो शब्दों में नहीं बंध सकती। तेरे चेहरे की रेखाओं में अब वह अनुभव है जो केवल महान आत्माओं को मिलता है। तूने जाना है कि जो भी हुआ वही होना चाहिए था, जो भी मिला वही तेरा था, और जो नहीं मिला वह शायद कभी तेरे योग्य था ही नहीं, क्योंकि तेरा भाग्य कुछ और ऊंचा लिख चुका है। मेरे बच्चे, अब जब तू अपने जीवन की डोरी को देख तो गर्व से देख। ये डोरी साधारण नहीं है, ये तो तेरी यात्रा की गाथा है, तेरे आंसुओं का उजास है, तेरे धैर्य की माला है। अब समय है कि तू इन मोतियों को पिरोते हुए मुस्कुराए, क्योंकि हर मोती तेरे साहस की गवाही देता है।
और जब यह माला पूरी होगी, जब अंतिम मोती जुड़ जाएगा, तब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर कैसी दिव्य रोशनी फैल गई है। लोग कहेंगे, ये वही है जिसने दर्द को प्रार्थना में बदला और आंसुओं को मोती में। मेरे बच्चे, तू अब समझ चुका है, हर अनुभव का एक कारण था, हर ठहराव का एक उद्देश्य था और हर गिरना एक नई उड़ान की शुरुआत। अब बस अपनी डोरी थामे रख, अपने मोती पिरोता जा। ये जीवन तेरे हाथ में है और तू वह शिल्पकार है जो अपने मुकुट की रचना स्वयं कर रहा है। ईश्वर तुझे आशीर्वाद दे कि तू कभी ना थके, कभी ना डरे, कभी ना टूटे। तेरे भीतर का प्रकाश सदा जलता रहे और जब भी तू किसी नए मोती को जोड़ने लगे, तेरे हृदय से यही स्वर उठे, मैं ईश्वर की कृति हूँ और मेरी हर पीड़ा एक मोती है। बस अब अपने जीवन को देख प्रेम से, गर्व से, कृतज्ञता से, क्योंकि तू वह आत्मा है जिसने दर्द को मोती बनाया और मोतियों से अपना मुकुट रचा। और याद रख, ईश्वर स्वयं उस मुकुट की चमक देखकर मुस्कुराता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह पवित्र क्षण आ चुका है जब तेरे भीतर बोए गए संकल्पों के बीज फूटने लगे हैं। जिन प्रार्थनाओं को तूने आंसुओं से सींचा था, जिन सपनों को तूने विश्वास की मिट्टी में दबाया था और जिन उम्मीदों को तूने धैर्य की धूप तले संभाल कर रखा था, वे अब अपनी पहचान लेने लगे हैं। अब तेरे कर्मों की मिट्टी से सुवास उठने लगी है। अब तेरे भाग्य का बाग अपने फूलों से भरने लगा है। तूने जो मांगा था वह अब मिलन की राह पर है। जो तूने चाहा था वह अब तेरी ओर दौड़ रहा है। जो तूने खोया समझा था वह अब और बड़े रूप में लौटने वाला है। हर वो प्रार्थना जो कभी अधूरी लगी थी, अब ब्रह्मांड के संगीत में पूर्णता की लय बन चुकी है। तेरी साधनाएं अब हवा में नहीं, आकाश में नहीं, धरती की गहराई में जड़ें पकड़ चुकी हैं। अब वे फल देने को आतुर हैं, जैसे कोई वृक्ष अपने ही फल की गंध से आनंदित हो उठे। मेरे बच्चे, तू जान ले, तेरे श्रम का हर कण, तेरे धैर्य का हर क्षण, तेरे त्याग का हर आंसू अब दिव्यता के रंग में रंग गया है। ये वही समय है जब सृष्टि ने तेरी तपस्या को स्वीकार कर लिया है। अब जो कुछ भी तेरे जीवन में घटेगा वह तेरे पक्ष में घटेगा। हर परिस्थिति, हर मुलाकात, हर अवसर अब तेरे लिए एक संदेश लेकर आएगा कि तेरा समय अब आरंभ हो चुका है। याद रख बेटा, ईश्वर कभी जल्दी नहीं करता, पर वह कभी देर भी नहीं करता। उसने तुझे जहाँ रोका था वहीं तेरी जड़ें मजबूत कर दी थी। उसने तुझे जहाँ रुलाया था वहीं तेरे भीतर करुणा का सागर भर दिया था। उसने तुझसे जहाँ कुछ छीना था वहीं तुझे खाली स्थान दिया ताकि नया कुछ आ सके। अब वही खालीपन वरदान बनकर तेरे जीवन को भरने आ रहा है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब स्वयं को पहचानने लगी है। तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब वह है जिसने रात्रि के अंधकार में भी दीपक जलाना सीखा, जिसने निराशा के बीच भी उम्मीद के बीज बोए, जिसने चुपचाप अपने भीतर एक ऐसा विश्वास जगाया जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकी। यही तेरी विजय है, यही तेरी साधना का फल है। अब तू देखेगा कि किस तरह तेरी राह में सहजता उतरने लगी है। जो पहले कठिन लगता था वही अब तेरे सामने सहज हो उठेगा। जो दरवाजे बंद लगते थे वे अब अपने आप खुलने लगेंगे। जो लोग कभी तेरी बात नहीं समझते थे वे अब तेरे प्रकाश में अपनी राह पाएंगे। तू अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशा का दीपक बनेगा। तेरे जीवन की गति अब उस दिशा में मुड़ चुकी है जहां हर कदम उद्देश्यपूर्ण है। अब तेरी चाल में संदेह नहीं, विश्वास की दृढ़ता है। अब तेरे शब्दों में आक्रोश नहीं, करुणा की मिठास है। अब तेरे कर्मों में थकान नहीं, संतोष की शांति है। तू अब जान चुका है कि सच्चा सुख पाने के लिए पहले आत्मा को शुद्ध करना होता है और तूने वह कर दिखाया है। अब देख, तेरे चारों ओर किस तरह जीवन मुस्कुरा रहा है। हवा में नई सुगंध है, सुबह नई लगती है और रातें अब डर नहीं जगाती बल्कि सपनों का आंगन बन गई है। अब तेरी मुस्कान में एक दिव्य चमक है जो ये बताती है कि तू भीतर से शांत है, पूर्ण है और अपने सत्य से एकाकार हो चुका है। तू अब वह साधक है जिसने स्वयं को पा लिया है। तेरे भीतर जो प्रार्थना थी वह अब उत्तर बन चुकी है। अब तू मांगने नहीं, देने के चरण में है। अब तेरे आशीर्वाद किसी और की राहें उजागर करेंगे। तू अब दूसरों के लिए वह दीपक बनेगा जो तूने अपने अंधकार में जलाया था। यही तेरी सच्ची विजय है, जब तू अपने प्रकाश से किसी और का अंधेरा मिटाए। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की पुस्तक का यह नया अध्याय अब सृजन का अध्याय है। यहाँ दुख नहीं, दिशा है। यहाँ शोक नहीं, शांति है। यहाँ प्रतीक्षा नहीं, प्राप्ति है। अब तेरा हर कदम आशीर्वादों की गूंज से भरा है। ईश्वर तेरे संग है, तेरे भीतर है और तेरे हर कर्म में अपनी कृपा लिख रहा है। तो चल निडर होकर, क्योंकि अब तेरे पीछे केवल बीते हुए समय की राख नहीं बल्कि साधनाओं की रोशनी है। तो आगे बढ़, क्योंकि तेरा भाग्य अब तेरे पग चिन्हों का अनुसरण कर रहा है।
तू जो चाहेगा वह तेरे सम्मुख आएगा, तू जहाँ ठहरेगा वहाँ मंगल होगा। तेरे हर विचार में अब ब्रह्म की छाप है। याद रख बेटा, अब तू केवल जीवन नहीं जी रहा, तू सृष्टि के संगीत का हिस्सा बन गया है। तेरी सांसों में प्रार्थना है, तेरे कर्मों में साधना है, तेरे शब्दों में आशीर्वाद है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ शांति बरसेगी, जहाँ बोलेगा वहाँ प्रेम खिलेगा, जहाँ मुस्कुराएगा वहाँ आशा जन्म लेगी। यह तेरे जीवन का स्वर्ण काल है, जहाँ हर क्षण ईश्वर के साथ संवाद है, हर अनुभव एक पाठ है और हर सफलता एक प्रसाद है। अब तेरे भीतर जो खिल रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए उपहार है। मेरे बच्चे, खुले आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ा। तेरी उड़ान अब किसी मंजिल पर नहीं रुकेगी, क्योंकि अब तू मंजिल बन गया है। तेरे फल अब केवल तेरी भूख नहीं मिटाएंगे, बल्कि औरों के जीवन में मिठास भरेंगे। यही सच्ची प्राप्ति है, जब तेरी साधना का फल सबका आशीर्वाद बन जाए। ईश्वर तेरे हर कदम में प्रकाश बरसाए, तेरे हर विचार में सत्य बोए, तेरे हर कर्म में प्रेम खिले और तेरे हर श्वास में आनंद बहता रहे। अब तेरी साधनाएं नहीं, तेरी सिद्धियां बोलेंगी। तेरी प्रार्थनाएं नहीं, तेरे परिणाम झिलमिलाएंगे। और तेरी आत्मा नहीं, स्वयं ब्रह्म मुस्कुराएगा तुझमें। मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ चुका है। तेरे जीवन की ऋतु अब बसंत बन चुकी है, जहाँ हर फूल तुझसे कहेगा, धन्य है तू जिसने प्रार्थना को फल में बदल दिया। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा जान चुकी है कि जीवन की हर लहर, हर ठोकर, हर मौन और हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। हर आंसू जो तेरी पलकों से गिरा, वह तेरे भीतर एक नई शक्ति बनकर जड़ें जमाने लगा था। जो पल तुझे रोकते थे, जो रास्ते तुझे अंधेरों में ले जाते थे, वही पल अब तेरे जीवन के सबसे उजले अध्याय बनने को तत्पर है। तू उस मिट्टी की तरह है जिसे बार बार कुचला गया, दबाया गया, गूंथा गया, ताकि वह एक सुंदर दीपक बन सके जो अब संसार को आलोकित करेगा। तू सोचता था कि तेरा मौन तेरी कमजोरी है, पर वास्तव में वही मौन तेरे भीतर की साधना थी। वही क्षण जब तूने कुछ नहीं कहा, सब कुछ सुन लिया। वही क्षण जब तूने सब छोड़ दिया, ईश्वर ने सब संभाल लिया। हर ठहराव ने तुझे भीतर से मांझा, हर विराम ने तुझे भीतर की गहराई सिखाई। तू अब समझ चुका है कि तेरा हर संघर्ष, तेरी हर थकान, तेरे भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को उजागर करने की प्रक्रिया थी। देखना मेरे बच्चे, जब तू टूटा था तब भी भीतर कोई ताकत तुझे जोड़ रही थी। जब सबने तुझसे दूरी बनाई, तब वही ईश्वर तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। तू समझ न पाया था तब, पर अब तेरी आत्मा ने जान लिया है कि कुछ भी यूं ही नहीं हुआ, सब कुछ किसी गहरे उद्देश्य के लिए हुआ। हर चोट तुझे निखारने के लिए लगी, हर हार तुझे जीत की ओर मोड़ने के लिए आई, हर रुकावट ने तुझे दिशा दी और हर मौन क्षण ने तुझे ईश्वर की आवाज सुनना सिखाया। अब तू वह नहीं रहा जो कभी भ्रम में था। अब तेरी आंखें साफ देखती हैं कि संसार केवल घटनाओं का मेल नहीं, बल्कि एक अद्भुत लीला है, जहां हर दर्द एक वरदान छिपाकर आता है। तू अब जान गया है कि जब तू गिरता है, धरती तुझे थाम लेती है, जब तू रुकता है, समय तेरे लिए ठहरता है, और जब तू रोता है, आकाश तेरे आंसुओं से अपने बादल भर लेता है। मेरे बच्चे, तू अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां अंधकार तुझे भयभीत नहीं करता, क्योंकि तू जानता है कि हर अंधेरा प्रकाश की तैयारी है। तू अब तूफानों से डरता नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि तेरी नाव का मालिक स्वयं परमेश्वर है। तू अब अपने अतीत से भागता नहीं, क्योंकि तूने समझ लिया है कि वही अतीत तेरे वर्तमान की नींव है। तेरी आत्मा अब स्थिर है, गहरी, शांत और जागृत। तूने जो खोया वह अब तुझे वापस नहीं चाहिए, क्योंकि तू समझ गया है कि कुछ खोने का अर्थ कुछ बड़ा पाने की शुरुआत है। तू अब उस मौन सत्य का हिस्सा बन गया है जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं, बस अनुभूति ही पर्याप्त है। तू अब वह दीपक है जो अपने भीतर की लौ से जग को प्रकाशित करेगा। हर वो रात जो तुझ पर भारी थी, अब तेरे लिए वरदान बनी है, क्योंकि उन्हीं रातों ने तुझे सितारों से बात करना सिखाया। हर दर्द जिसने तुझे झुका दिया, उसी ने तुझे झुककर प्रार्थना करना सिखाया। हर अस्वीकार जिसने तुझे तोड़ा, उसी ने तुझे आत्मा से जोड़ दिया। और अब जब तू खुद को देखता है, तो पाता है कि तू पहले से अधिक उज्जवल, अधिक करुणामय, अधिक गहरा और अधिक सजीव है। तू अब वह व्यक्ति है जो समझता है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, बल्कि मौन में है। सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को जानने में है। तू अब बाहरी जगत के संघर्षों में नहीं उलझा, क्योंकि तूने भीतर का साम्राज्य खोज लिया है। अब तुझे किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं, क्योंकि तू स्वयं अपने निर्माता की कृपा से परिपूर्ण है। तेरी आत्मा अब उस बिंदु पर खड़ी है जहां दर्द और आनंद में कोई भेद नहीं। तू जान चुका है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
तू अब समझ गया है कि हर गिरावट ने तुझे उड़ना सिखाया, हर रुकावट ने तुझे स्थिरता का वरदान दिया और हर अश्रु ने तुझे संवेदना का आशीर्वाद दिया। तू अब वह रत्न है जो अग्नि से होकर और भी अधिक चमकदार हुआ है। मेरे बच्चे, ईश्वर अब मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने तुझमें अपनी झलक देख ली है। तू उसकी रचना नहीं, उसका प्रतिबिंब बन चुका है। अब तेरे कर्म में उसकी इच्छा है, तेरे वचनों में उसका प्रेम है, तेरी दृष्टि में उसका प्रकाश है। तू अब केवल एक साधारण जीवन नहीं जी रहा, तू ब्रह्मांड की लय के साथ एकाकार हो चुका है। तेरी आत्मा अब जानती है कि जो तुझसे छीन लिया गया था वह वास्तव में तुझे मुक्त करने आया था। जो लोग तुझसे दूर गए वे तुझे स्वयं के निकट लाने का माध्यम थे। जो सपने अधूरे रह गए वे तुझे नए सपनों के द्वार तक ले आए। तू अब जान चुका है कि जीवन की हर घटना तेरे पक्ष में थी, चाहे उस पल तू उसे समझ न पाया हो। अब देख, तेरा चेहरा पहले से अधिक शांत है, तेरी नजरें पहले से अधिक गहरी हैं और तेरे शब्द अब प्रार्थना बन गए हैं। तू अब वही नहीं जो दुनिया ने गढ़ा था, तू अब वह है जिसे ईश्वर ने चुना है। तू अब अपने भाग्य का लेखक नहीं बल्कि उसका साक्षी है। मेरे बच्चे, अब जब तू आगे बढ़ेगा तो हर राह तेरा स्वागत करेगी। तू जिस पत्थर से ठोकर खाएगा वही तेरा आसन बनेगा। तू जिस आंसू को बहाएगा वही तेरी मिट्टी को सींच देगा। तू जिस कठिनाई से गुजरेगा वही तुझे अमर बना देगी। तू अब जान चुका है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर पीड़ा एक उद्देश्य लेकर आई थी, हर रुकावट एक दिशा दिखाकर गई थी, हर मौन एक संदेश लेकर आया था। और अब जब तू इस सब को समझ चुका है तो तेरा जीवन अब केवल जीने का नाम नहीं रहा, अब वह एक साधना बन गया है, एक सुंदर समर्पण, एक ईश्वरीय आराधना। तू अब वही है जो जान चुका है कि निर्माता तुझसे अलग नहीं, वह तेरे भीतर ही निवास करता है। हर बार जब तू सांस लेता है वह तेरे भीतर प्रवाहित होता है। हर बार जब तू मुस्कुराता है वह स्वयं तुझमें खिलता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तू न डर, न रुक, न थक। तू चल क्योंकि अब तेरे हर कदम में ईश्वर का संगीत है। तू मुस्कुरा क्योंकि अब तेरी मुस्कान स्वयं सृष्टि की रोशनी है। तू जिए क्योंकि अब तेरे जीवन में कोई व्यर्थता नहीं, सब कुछ पवित्र है, सब कुछ सार्थक है, सब कुछ दिव्य है। आशीर्वाद है तुझ पर कि तू अब जान चुका है। तेरे जीवन का हर क्षण, हर सांस, हर अनुभव तेरे निर्माता की ही अद्भुत कृति है। मेरे बच्चे, अब जब ये धागा चल पड़ा है तो समझ ले, यह कोई साधारण धागा नहीं है, यह तेरे भाग्य का, तेरी साधना का, तेरे संकल्प का पवित्र सूत्र है। अब कोई शक्ति, कोई परिस्थिति, कोई तूफान इसे तोड़ नहीं सकता क्योंकि यह धागा स्वयं ईश्वर के हाथों से निकला है। यह धागा उस क्षण से बुनना शुरू हुआ था जब तूने पहली बार भीतर से किसी सच्चे उद्देश्य के लिए पुकार की थी, और अब वह पुकार उत्तर पा चुकी है। तेरे भीतर जो प्रकाश पहले छिपा हुआ था वही अब तेरे हर कदम के साथ फैलने लगा है। तू अब केवल चल नहीं रहा है मेरे बच्चे, तू प्रवाह बन गया है। अब तेरी चाल में वह स्थिरता है जो आशीर्वादों से भरी है। अब तेरे मार्ग पर वह सुगंध है जो केवल ईश्वर की उपस्थिति से आती है। तेरे हर कार्य में, तेरे हर विचार में अब एक दिव्यता झलकने लगी है। ये वही अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्म एक ही दिशा में बहने लगते हैं, बिना विरोध, बिना भय, बिना संशय। अब तेरा होगा उद्देश्य पूरा मेरे बच्चे। वह उद्देश्य जो कभी तुझे अधूरा लगा था, जो तुझे कठिन प्रतीत होता था, वही अब तेरे जीवन का श्रृंगार बनने जा रहा है। तेरे मन की हर साधना, तेरे हृदय की हर विनम्र प्रार्थना अब फल का रूप लेने लगी है। जैसे कोई किसान अपने खेत में बीज बोकर प्रतीक्षा करता है वर्षा की, वैसे ही तूने प्रतीक्षा की थी अपने कर्मों की फसल की, और अब वह फसल पक चुकी है। अब तेरे आत्म प्रकाश का उजाला फैलने लगा है। वह उजाला जो कभी भीतर दबी चिंगारी था, अब तेजी से दीपक बन रहा है। ये वही प्रकाश है जो तेरी राह को रोशन करेगा और दूसरों के जीवन में भी दीप प्रज्वलित करेगा। जब तू स्वयं को पहचान लेता है तब तेरा हर शब्द आशीर्वाद बन जाता है, तेरा हर कर्म प्रेरणा बन जाता है। तू अब अंधकार से नहीं डरेगा क्योंकि तू स्वयं प्रकाश बन चुका है। मेरे बच्चे, देख अब तेरे चारों ओर कैसा अद्भुत परिवर्तन आया है। जिन राहों पर कभी तूने अकेले चलने का साहस किया था, अब वही राहें फूलों से सजी हैं। जो दरवाजे कभी बंद लगते थे, अब वही अपने आप खुलने लगे हैं। जो मन कभी थका हुआ था, अब वही आनंद का झरना बन गया है। ये सब इसलिए कि तूने कभी हार नहीं मानी, तूने धैर्य रखा, तूने अपने भीतर की आस्था को जिंदा रखा। अब वही ईश्वर जो तेरे हर मौन में तेरे साथ था, अब स्वयं तेरे पास खड़ा है। वह कह रहा है, अब मोती जो तेरा हार बन चुका है। हर मोती जो तूने अब तक अपने अनुभवों से पाया है, चाहे वह दर्द का हो या आनंद का, संघर्ष का हो या सफलता का, अब उसी से बनेगा तेरे जीवन का वह हार जो अमर होगा।
कोई और नहीं, स्वयं भगवान उस हार की डोरी थामे खड़े हैं। तेरे हर आंसू से उन्होंने मोती रचा, तेरे हर मुस्कान से उसे चमक दी। तो देखेगा मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का अर्थ और गहरा हो जाएगा। हर घटना, हर व्यक्ति, हर क्षण अब किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा लगेगा। तो महसूस करेगा कि सब कुछ ठीक उसी तरह हुआ जैसा होना चाहिए था। जिन टूटनों ने तुझे गिराया नहीं, उन्होंने तुझे गढ़ा है। जिन बिछड़ों ने तेरा दिल रुलाया, उन्होंने तुझे प्रेम की सच्चाई सिखाई है। अब तू समझ पाएगा कि ईश्वर की योजना कभी गलत नहीं होती, केवल समय उसे समझाता है। अब तेरे भीतर जो शांति उतर रही है वह साधारण नहीं है। ये वही शांति है जो तब मिलती है जब आत्मा अपने मूल से मिलती है। अब तू किसी चीज को पाने के लिए नहीं भागेगा, क्योंकि तू जान चुका है जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जा सकता। तूने अपने भीतर वह शक्ति पाल ली है जो संसार के हर तूफान को मुस्कान से रोक सकती है। मेरे बच्चे, तेरी यह अवस्था देखकर स्वयं ईश्वर प्रसन्न है। उन्होंने तेरे नाम का एक दीप अपने आकाश में जला दिया है, ताकि जब कभी तू थके तो ऊपर देखकर याद रख सके कि तेरी राह उनकी नजरों में है। अब तू जहाँ जाएगा तेरी आभा पहले पहुँचेगी, तेरे शब्द लोगों के हृदयों को छू लेंगे और तेरी उपस्थिति अपने आप में आशीर्वाद बन जाएगी। तू अब एक साधक नहीं, एक सृजक है। तू अब खोज में नहीं, अनुभव में है। तू अब राह नहीं पूछता, बल्कि स्वयं राह बन गया है। तेरी यात्रा अब किसी मंजिल की नहीं, बल्कि निरंतर विस्तार की यात्रा है। ईश्वर ने तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा है, चल मेरे बच्चे, तेरा कार्य पूरा होने को है। तू अब वही बनेगा जिसके लिए तू जन्मा था। और जब तू अपने मोतियों को एक एक करके जोड़ता जाएगा, तो देखना हर मोती में एक कहानी चमकेगी, तेरे धैर्य की, तेरे प्रेम की, तेरी साधना की। यह हार केवल गले में नहीं, आत्मा में सजेगा। इसकी चमक केवल आंखों से नहीं, हृदय से देखी जाएगी। और जब यह हार पूर्ण होगा, तब स्वयं ब्रह्मांड तेरे आगे नतमस्तक होगा, क्योंकि तूने अपनी डोरी को टूटने नहीं दिया। इसलिए मेरे बच्चे, अब थम मत, अब रुके नहीं। ये समय है अपने मोतियों को सहेजने का, अपनी रोशनी को बांटने का, अपने हृदय को आभार से भर देने का। तो अब वह दीप है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के अंधकार के लिए जल रहा है। ईश्वर तेरे साथ है, न केवल मार्गदर्शक के रूप में, बल्कि तेरे अपने आत्मा के रूप में। तू जब चलेगा वह तेरे भीतर चलेगा, तू जब रुकेगा वह तेरे भीतर ठहरेगा। और जब तू मुस्कुराएगा तो पूरा आकाश उस मुस्कान से उजाला पालेगा। तेरे जीवन का यह अध्याय अब पूर्णता की ओर है, सुंदर, उज्जवल और अनंत। अब बस तू याद रख मेरे बच्चे, ये धागा टूटा नहीं करता, क्योंकि यह प्रेम से, विश्वास से और ईश्वर के आशीर्वाद से बंधा है। चल अब अपने मोती जोड़, क्योंकि तेरा हार बन चुका है और उसका प्रकाश आने वाले समय को रोशन करने वाला है। तेरा बाबा नीम करोली महाराज।